जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स में जो जी प्रोटीन है, जो उसकी अल्फा सब यूनिट है, जो जीटीपी से बाउंड रहती है, वो परमानेंटली ऑन नहीं रहती, परमानेंटली एक्टिवेटेड नहीं रहती है, वो तुरंत एक्शन कराती है और स्विच ऑफ हो जाती है। तो इस तरह से ये जो है एक तरह से मॉलिक्यूलर स्विच है जो ऑन ऑफ होती रहती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल के बाहर का ये अल्फा सब यूनिट है, ये गामा बीटा कॉम्प्लेक्स है। ये जब दोनों यूनिट्स एसोसिएट हो जाएंगी, रीएसोसिएट करके जी प्रोटीन एक यूनिट बना जाएंगे जो कि हेट्रोट्राइमेरिक होगी। लेकिन जब ये एक्टिवेट हो जाती है तो इसकी अल्फा सब यूनिट अलग हो जाती है। कभी कभी इंटेस्टाइन के अंदर जब कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो वो बैक्टीरिया जो है एक तरह का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और वो टॉक्सिन जो है इस अल्फा सब यूनिट के साथ इंटेस्टाइनल एपिथेलियम सेल्स में इसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं और उनके टॉक्सिन्स के एसोसिएशन से इस अल्फा सब यूनिट में जो एंजाइम है जो जीटीपी की हाइड्रोलिसिस करती है उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती है। तो ये जो अल्फा सब यूनिट है ये मॉलिक्यूलर स्विच है, ये कभी ऑन रहती है और कभी ऑफ हो जाती है। वैसे तो ये जल्दी जल्दी ऑन ऑफ होती रहती है, लेकिन जब वो कॉलरा टॉक्सिन्स इसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं तो ये ऑन पोजीशन में रहती है। जब ऑन पोजीशन में रहेगी तो जो आयन चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। आयन चैनल्स, कभी क्लोराइड आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो क्लोराइड आयन से उसके बाहर जाने लगेंगे सेल के बाहर। जब क्लोराइड आयन जाएंगे तो अपने साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को भी ले जाते हैं। ऐसे कंडीशन में डिहाइड्रेशन होने लगता है और बहुत देर होने पर इतना ज्यादा डिहाइड्रेशन होगा कि कभी कभी ये जानलेवा भी हो जाता है।